हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक लेके आए हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी एट सरफेस। इसको हम वोल्केनो कर्व के द्वारा समझते हैं। ठीक है, तो ये जो वोल्केनो कर्व है वो सरफेस में एक्टिविटी को दिखाता है कि किस तरह से कैटालिटिक एक्टिविटी सरफेस में होती है ना। अब इसमें तीन तरह के प्रोसेस होते हैं। एक तो एडजॉर्प्शन होता है, दूसरा डिजॉर्प्शन होता है और तीसरा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मतलब पहले क्या होगा, जो रिएक्टेंट होगा आर वो क्या होगा, एडजॉर्ब होगा। ठीक है, देन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, उसके बाद में इसका क्या हो जाएगा, डिजॉर्प्शन, किसका, प्रोडक्ट का। ठीक है, तो वोल्केनो कर्व जो है कॉम्प्लेक्स के रिएक्शन से संबंधित है। और वोल्केनो कर्व को बताने के लिए यहाँ पे एक टर्म बताया गया है कि ये क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन कैटालिटिक एक्टिविटी एंड एडजॉर्प्शन एनर्जी। ठीक है, एडजॉर्प्शन एनर्जी और कैटालिटिक एक्टिविटी के बीच में एक रिलेशन को दिखाता है। और इसको क्या है, ये सैफ्टियर प्रिंसिपल के द्वारा जो है समझ सकते हैं। अब इस प्रिंसिपल में क्या कहा गया है कि सरफेस में हाई एक्टिविटी के लिए क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट को ना तो स्ट्रांगली एब्जॉर्ब होना चाहिए ना तो वीकली एब्जॉर्ब होना चाहिए। मतलब अगर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब है तब भी क्या होगा, हाई एक्टिविटी नहीं मिलेगा, और वीकली एब्जॉर्ब है तब भी हाई एक्टिविटी नहीं मिलेगा। मतलब इसको क्या होना चाहिए, एक बीच का फिक्स क्या बोलना चाहिए, ऑप्टिमम एक्टिविटी के ऑप्टिमम एब्जॉर्ब जो है होना चाहिए। ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी और एंथैल्पी चेंज फॉर डिसोसिएटिव एंड एसोसिएटिव रिएक्शन, ये इसको ही दिखाता है। ठीक है, क्या दिखाता है, एक्टिवेशन एनर्जी और एंथैल्पी चेंज फॉर डिसोसिएटिव एंड एसोसिएटिव रिलेशन, इसको दिखाता है। ये टू प्रोसेस रिएक्शन रिलेशन होता है। ठीक है, पहला होगा एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट टू फॉर्म इंटरमीडिएट। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रिएजेंट है वो क्या हो रहा है, सरफेस के साथ में एडजॉर्ब हो रहा है और क्या बना रहा है, एक इंटरमीडिएट बना रहा है। और इंटरमीडिएट क्या करेगा, डिसॉर्प्शन ऑफ इंटरमीडिएट टू फॉर्म प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट क्या करेगा, प्रोडक्ट बना के डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसका जो कर्व है वोल्केनो कर्व उसको मैं आपको दिखाता हूँ, एक स्टेप वाला है ना। उसके बाद में हम 3 स्टेप का अलग अलग वोल्केनो कर्व बना के देखेंगे। तब तक के लिए मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ, है ना, क्योंकि टाइम लेगा। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा। ये एक हम वोल्केनो कर्व बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे ई आर क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी है, ई पी प्रोडक्ट की एनर्जी है, और ई आई ये इंटरमीडिएट की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। कन्फ्यूजन हो सकता है इसलिए मैं सिंगल बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो एंथैल्पी है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी चेंजेस है उसको हम क्या कह दिए, एंथैल्पी चेंज ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। ये ओवरऑल रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज हुआ वो है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं ई आर और ई पी क्या है। ये टोटल एनर्जी ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो ई आर है और ई पी है ना, वो क्या है, टोटल एनर्जी है। अब यहाँ पे ई एड आर ई एड पी क्या है, एडजॉर्प्शन एनर्जी फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ई एड आर और ई एड पी है ना, यहाँ से क्या कहाँ रहा है, प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है। ठीक है, यहाँ से रिएक्टेंट कहाँ रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है। तो ई एड आर और ई एड पी जो होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या होगा, एडजॉर्प्शन एनर्जी होगा। ठीक है, ई डिस आर और ई एस आर डिसोसिएशन एसोसिएशन, ई डिस आर और ई एस आर ये क्या होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन के बाद में क्या होगा, जब ये नीचे आएगा ये क्या हो जाएगा, एसोसिएशन होगा, मतलब जुड़ेगा। यहाँ पे एसोसिएशन और डिसोसिएशन एनर्जी है रिएक्शन एंड रिएक्टेंट का। ठीक है, या तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो या बैकवर्ड रिएक्शन हो, इसलिए यहाँ पे लिखा है कोरेस्पोंडिंग रिवर्स रिएक्शन ऑफ द रिवर्स रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये कौन सा, ई डिस आर और ई डैश एस ए। उसी प्रकार ई डिस पी और ई एस पी क्या है, बैरियर फॉर
डिजॉर्प्शन है ना, डिजॉर्प्शन एंड कोरस्पॉन्डिंग रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट के लिए था ये आर, ये क्या था, प्रोडक्ट के लिए क्या था, एनर्जी बैरियर। इसको हम देख लेते हैं ई डिस आर यहाँ पे है और ई एस आर यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है आपको, ई डिस पी कहाँ पे है, ई डिस पी ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे हमने दिखाए। ये क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट बनने के बाद, ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद ये क्या हो रहा है, केवल डिसोसिएट ही हो रहा है, मतलब सरफेस से वो अलग ही हो रहा है, ठीक है। इसलिए ये वाला यहाँ पे आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। एसोसिएशन यहाँ से यहाँ तक हो रहा था, डिसोसिएशन यहाँ से यहाँ तक होगा, और एडजॉर्प्शन जो होगा वो कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा। उसी प्रकार एडजॉर्प्शन जो होगा ये इंटरमीडिएट से यहाँ तक ही होगा, ठीक है। और एसोसिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा, इंटरमीडिएट से ट्रांजिशन स्टेट तक होगा, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। समझ में ना आया ना तो वीडियो को रिपीट कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। अब देखते हैं टोटल एंथैल्पी चेंज कितना होगा। एंथैल्पी चेंज कितना होगा, ईपी माइनस ई आर, ईपी माइनस ई आर हो गया, ठीक है। अब ईपी माइनस ई आर को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, ईपी माइनस ई आई कर सकते हैं। ईपी माइनस ई आई या ई आई माइनस ईपी नेगेटिव में वैल्यू आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम आगे ले लिए हैं। उसी टाइप से ई आई माइनस ई आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दोनों को क्या कर देंगे हम, नेगेटिव आ गया है ये वाला ना, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव कर दिया। इसको पॉजिटिव करते तो ये क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता, ठीक है। तो फॉर्मूला मिल गया हमको ई एड आर, ई एड पी, ठीक है। ई एड आर मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ई एड आर है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ई एड पी। तो इसको हम क्या कर दिए, ये कर दिए, दोनों को ये माइनस कर दिए तो वैल्यू क्या आ जाएगा, एंथैल्पी चेंज हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ई आर एस और ई पी एस का वैल्यू क्या होगा। ई आर एस कहाँ पे है, ई आर एस ये वाला वैल्यू कहाँ होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, डिसोसिएशन और एडजॉर्प्शन को जोड़ देंगे, रिएक्टेंट का तो क्या मिल जाएगा हमको, ई आर एस। इस टाइप से ई पी एस कहाँ है, ई पी एस यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है। तो इस वैल्यू को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से हम इसको घटा देंगे, ई पी एस डिस में हम घटा देंगे ई पी एडजॉर्प्शन का जो वैल्यू है, एनर्जी है, उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। यहाँ तक तो समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको समझ लीजिए, रिपीट करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसको डिराइव करना बहुत कठिन है। और ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे, जैसे मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा कांस्टेंट है। ई डिस आर और ई डिस पी निकालने के लिए हम क्या लिए हैं, ए आर कांस्टेंट लिए हैं, ए पी कांस्टेंट लिए हैं। एनर्जी तो ये वाला आपको मालूम है, ई एड आर और ई एड पी एनर्जी है। बी आर भी कांस्टेंट है, बी पी भी कांस्टेंट है, ठीक है। अब दोनों को मिलाते हुए एक ओवरऑल रेट रिएक्शन बनाए हैं। पहला, इफ एडजॉर्प्शन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जब मतलब एडजॉर्प्शन होगा, रिएक्टेंट का एडजॉर्प्शन होगा, वही अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन इतना होगा। नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बस मैं ये बता दे रहा हूँ, के बी टी अपॉन एच, टी टेम्परेचर है, के बी कॉन्स्टेंट है ना, पी पार्शियल प्रेशर है फॉर स्टैंडर्ड आइडेंटिकल कंडीशन में, और पी पार्शियल प्रेशर है किसका, रिएजेंट का, ई एस कांस्टेंट है किसका, आर का, और ये आर तो आपको मालूम है रिएक्टेंट है, ठीक है। ई डिस अपॉन आर टी, आर गैस कांस्टेंट है, यहाँ पे आर और यहाँ पे क्या है, आर टी गैस कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है ना, गैस कांस्टेंट। यहाँ पे आर मतलब रिएक्टेंट नहीं है, ये एस आर ये रिएक्टेंट के लिए वो हो गया, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। आर टी गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, पी पी पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ई डेल जी गिव्स फ्री एनर्जी, आर टी गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर, ई आर के लिए एसोसिएशन एनर्जी, और आर टी जो है वो आर टी आपको मालूम है कांस्टेंट ही है, रेट गैस कांस्टेंट, ठीक है। इफ डिजॉर्प्शन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, अगर डिजॉर्प्शन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा तब क्या होगा, आर की वैल्यू इतनी आएगी, ठीक है। ये दोनों आपको याद करना पड़ेगा,
कोई उपाय नहीं है कि मैं इसको समझा पाऊँ, ठीक है। मैं ये सब रिसर्च जनरल जो आता है ना पेपर, उसमें से उठा के लिया हूँ क्योंकि कहीं गूगल में कहीं पे कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो काफ़ी मेहनत के बाद ये जो है बना है। ये क्या हो गया, वोल्केनो कर्व है जो क्या दिखा रहा है, एनर्जी डिफरेंस को दिखा रहा है। और क्या क्या बताया था, एनर्जी रिलेशन, और क्या क्या बताया था मैं आपको बताया था कि कैटालिस्ट सरफेस में रिएक्टेंट की कैटालिटिक एक्टिविटी और डिजॉर्प्शन एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप बताता है। ये डिजॉर्प्शन एनर्जी यहाँ से यहाँ तक है, उसके रिलेशन को क्या बता रहा है, इस कैटालिटिक एक्टिविटी के अनुसार बता रहा है कि किस तरह से कैटालाइज हो रहा है रिएक्शन, उसको बता रहा है। ये एक वोल्केनो की तरह है, इसलिए इसको वोल्केनो कर्व कहा गया है, ठीक है। अब 3 स्टेप एक और कर्व हम बनाते हैं जिसमें और क्लियर हो जाएगा कि ये जो कर्व बना है वो कैसे बना है, ठीक है। ये जो कर्व बना है वो कैसे बना है, वो और एक कर्व बनाते हैं जिसमें ये क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना। मैं नोट्स भले प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, लेकिन नोट्स भी समझ में नहीं आएगा तब तक जब तक आप वीडियो को साथ में ना देखो, ठीक है। इसलिए वीडियो के साथ साथ में आपको नोट्स में भी लेके चलना है, नोट्स को भी लेके चलना है ना। यहाँ पे मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ वोल्केनो कर्व, है ना। एक वोल्केनो कर्व बना रहा हूँ। ये बढ़ती हुई एनर्जी है, बढ़ती हुई एनर्जी है, और इधर क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं रिएक्टेंट म्यू आर, ठीक है। और यहाँ ले लेते हैं इंटरमीडिएट म्यू आई, और यहाँ ले लेते हैं प्रोडक्ट म्यू पी। तो ये वोल्केनो कर्व जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। एक ये हो गया, बताता हूँ मैं ये 2 कर्व 3 कर्व मैं कैसे क्यों बना रहा हूँ। और एक हो जाएगा, ये भी थोड़ा सा पहले तो ऊपर ही जाएगा, उसके बाद में नीचे आते हुए प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। ये जो ए है इसको मान के चलो आप, क्या सी मान के चलो, इसको मान लो बी, ठीक है। अब यहाँ पे जो ए है, ए क्या है, एडजॉर्प्शन जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो, ठीक है। तब क्या होगा, हमको ए कर्व मिलेगा। बी कर्व कब मिलेगा, बी कर्व मिलेगा जब डिसॉर्प्शन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो। और सी कर्व क्या है, दोनों को मिला के ओवरऑल एक्चुअल रेट, ओवरऑल रिएक्शन रेट, ठीक है। यहां पे समझने वाली बात क्या है, यहां से लेकर ये जो ट्रांजिशन स्टेट है यहां तक की एनर्जी को हम क्या कह देते हैं, ई आर मान लेते हैं। और इस ट्रांजिशन स्टेट से लेकर इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी जो है उसको हम क्या मान लेते हैं, ईपी मान लेते हैं। मतलब ये जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट का होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 कर्व लिया है, ठीक है। ए कर्व क्या बता रहा है, एडजॉर्प्शन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बी कर्व क्या है, बी कर्व क्या है, डिसॉर्प्शन। और सी कर्व क्या है, ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कर्व है। पहला पॉइंट में तो ये डालोगे आप। दूसरा पॉइंट में क्या बताओगे, रीजन ले लेते हैं हम। यहाँ पे एक स्टेप, यहाँ ये रीजन 1 हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, रीजन 2 हो गया। और इस ट्रांजिशन स्टेट को लेते हुए यहाँ पे रीजन 3 हो गया, ये ऊपर वाले को 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो रीजन 1 और 2 में एडजॉर्प्शन डिटरमाइनिंग स्टेप देखने को मिलता है। रीजन 1 और 2 में क्या देखने को मिलता है यहां मिलता है एडजॉर्प्शन एंड ओवरऑल, दोनों सेम टाइप का मिलता है, एक दूसरे में इंटरैक्ट कर जाने टाइप का दिखता है, ठीक है। किसमें, 1 और 2 में। पहले तो 3 और 4 में तो दोनों अलग अलग है, दोनों का ट्रांजिशन स्टेट अलग अलग रीजन में आ रहा है, ठीक है। लेकिन 2 और 1 में प्रोडक्ट को थोड़ा नीचे दिखा सकते हो आप इस तरह से। तो रीजन ये क्या हो गया, 2 और 1 के बीच में क्या आ रहा है, 1 और 2 के बीच में क्या आ रहा है,
एडजॉर्प्शन ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। जबकि 1 और 2 में एडजॉर्प्शन को ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप माना है, और 3 और 4 में क्या कर जा रहा है, ये ओवरलैप कर जा रहा है। मतलब 3 और 4 कौन सा है, ये वाला है, ये वाला में दोनों क्या हो, सेम टाइप का दिख रहा है ना। इसका ट्रांजिशन स्टेट भले यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, एनर्जी डिफरेंस है, लेकिन दोनों में क्या होगा, ये एक सीधा में होगा, है ना। एक सीध में यहाँ थोड़ा सा इधर बनाने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए दिक्कत हो गया है ना। दोनों क्या है, एक जैसा है, मतलब एक दूसरे में ओवरलैप कर जाते हैं। मतलब ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। तीसरा कंडीशन में क्या लिखोगे आप, दूसरा कंडीशन समझ में आया कि नहीं? मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया, बताने में भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ। 1 और 2 में क्या हो रहा है, जो एडजॉर्प्शन वाला जो कर्व है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ऐसा आप लिख दो सीधा सीधा। एडजॉर्प्शन क्या है, 1 और 2 रीजन में एडजॉर्प्शन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये लिखो सीधा सीधा, ठीक है। 3 और 4 में क्या हो रहा है, 3 और 4 में एडजॉर्प्शन और ओवरऑल, 3 और 4 रीजन में क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन एंड ओवरऑल ओवरलैप कर जाते हैं। मतलब क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। 3 और 4 में क्या हो जा रहा है, ये एक दूसरे पे ओवरलैप कर जा रहा है ना। और तीसरा पॉइंट क्या लिखना, एडजॉर्प्शन कर्व एंड डिजॉर्प्शन कर्व को इंटरमिक्स करके क्या बनाया गया है, ओवरऑल रिएक्शन कर्व बनाया गया है। तीसरा में क्या है, एडजॉर्प्शन प्लस डिजॉर्प्शन को मिक्स करके क्या बनाया गया है, ओवरऑल कर्व बनाया गया है। यही सिंपल लिखो, क्योंकि मैं विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं नोट्स आपको इंग्लिश वाला नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। समझने में बहुत दिक्कत हो रहा है तो मैं उसको इजी लैंग्वेज में इतना ही बना पाया, इतने इससे ज़्यादा मैं इजी नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि इससे ज़्यादा इजी करूँगा तो ये कॉन्सेप्ट ही बिगड़ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, हो सके तो आप वीडियो को ना 3 से 4 बार रिपीट करके देखो और समझने का प्रयास करो। मैं खुद समझ रहा हूँ कि ये जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ थोड़ा समझने में डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप बार बार रिपीट करके देखोगे और नोट्स को देखोगे, जो नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको देखोगे, दोनों को मिक्स करके, तो ये समझ में आ जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना तो कहीं यूट्यूब में आपको मिलेगा ना कहीं गूगल में मिलेगा, ठीक है। गूगल में अगर आपको जनरल्स मिल भी जाता है तो उसमें समझ में नहीं आएगा। मेरे पास जनरल प्रिंट आउट निकाल के रखा हुआ है, मैं उसको शेयर कर दूंगा मैं टेलीग्राम में, और मेरा नोट्स भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप कंपेयर कर लेना, दिमाग का दही हो जाता है, ठीक है। तो इसको रिपीट कर करके देखिए प्लीज़, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे को लग रहा है कि एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि ये क्या होगा, एग्जाम में पूछेगा। तो चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों को भी ग्रुप में लाइए ताकि मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन जो है मेरा भी होता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।